दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आता था। अब वो जलसा सुनने आया सुना तो हजरत तकरीर कर रहे थे कि ये सितरे औरत जो है ये घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है, ये भी पर्दे में शामिल है मर्द के लिए। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर नदी पार करना है। अब वो नाव है नहीं, पैदल पार करना है, खारी पार करना है, की बोलिएगा खारी, हाँ पैदल पार करना है। तो देखा क्या कि दादा आगे आगे है, पीछे पोता है। जब नदी पार कर लिया तो दादे की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर, लुंगी भीग गई थी। बोले कने भीगे ले लुंगी रे? बोले सुनला नहीं मौलवी साहब तकरीर करी ले, घुटना से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम चीज। बोले ओ ते मौलवी चक्रम पर गिला। तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए ते हमरा देख ले नहीं तकरीर तो हमू सुनना। आज 20 साल से मैं तकरीर सुने जैसी जे सुने जी वहां पर हम छोड़ दी पार नहीं आवे। तुमने देखा नहीं हमको, हम लुंगी खोले मथा में बाने। भाई जलसा सुन के फायदा हुआ? अरे बोलिए ना फायदा हुआ? अमल की नीयत से सुनो मेरे बच्चों। तो आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती, इन मस्जिदों को पूर्ण कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात अभी ये कमजोरी हमारे इलाके में क्या है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी है इमाम की कमजोरी। मस्जिद है इमामे नहीं, मस्जिद है इमामे नहीं। अब भाई बंदूक है अब गोलियां नहीं, फिर क्या फायदा बंदूक रखे? भाई मस्जिद है इमाम नहीं है, और जिस मस्जिद में इमाम है उसकी कदर नहीं, उसकी इज्जत नहीं। बताइए 5,000 6,000 रुपया महीना, बाप रे बाप। क्या आपके घर का खर्च 5-6 हजार 7 हजार में आपका घर का खर्च हो जाएगा? भाई आपका खर्च पूरा हो जाएगा? वो इमाम साहब की भी तो बीवी है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चे भी तो बीमार पड़ते हैं, वो भी तो पूर्णिया लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है। कभी आपने गौर किया है क्या इमाम साहब की भी तो कुछ ख्वाहिशात है कि भाई हम भी क्या कहते हैं कि अच्छा गोश्त खाते, खस्सी का गोश्त खाते, हम भी क्या कहते हैं कि मुर्गा, देसी मुर्गा खरीद कर खाते। आप उनकी ख्वाहिशों को मार रहे हो। 6,000 7 हजार में क्या होने वाला? एक बात याद रखना, आज हमारे घर में खुशहाली क्यों नहीं है, बस्ती में रवन्नक क्यों नहीं है? इसकी वजह यही है, इमाम परेशान है, अल्लाह सबको परेशान कर रखा है। इमाम परेशान है। अरे इमाम को खुश रखो, अल्लाह तेरे घर में खुशियां पैदा कर देगा। वो इमाम जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम को आप ऐसे तड़पा रहे हैं 5,000 6,000 7,000 रुपए में। आपने क्या समझ लिया? और फिर भी ऊपर से बाप रे बाप है ते कहां जला 1 मिनट 20 वाली देखे ना कहीं चलो सलाम। भाई इमाम आपका नौकर है क्या? वो इमाम का माने सरदार होता है। इमाम खुद मुख्तार है। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, उसके पीछे नमाज पढ़ते हो और वो इसी इमाम की गीबत करते हो। और जैसे ही मस्जिद से निकलेगा, मैं भी तो 18 साल से इमामत करता हूँ, मस्जिद से निकलेगा नमाज पढ़ के चाय की दुकान में बैठ जाएगा। ये इमाम छे नहीं, बहुत पहुँचलो छी, ये नीचू नहीं देखे छी, बहुत जमीन तह तक देखी छी। बोला बात सही गलत बोला? अच्छा इमाम साहब अगर इधर उधर देखेंगे, रास्ता चलेगा तो आदमी इधर उधर देखिए ना करेगा। भाई अभी नजर है ना तो आदमी को यहाँ देखे या देखा फालतू इमाम जी खाली जाके। अच्छा देखिएगा ऐशा की नमाज में अगर इमाम साहब ने अम्मा यतसालून पढ़ दिया, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीमिल लज़ी हुम फी मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, अगर पूरी सूरत पढ़ दी, वाह सलाम के बाद ते तो कोई काम छोड़ने दिन भर खाई जा मस्जिद में सुते जा खेता से खटी गलान हमारा इतना बड़का सूरत पढ़े क्यों जरूरत? इमाम साहब बोलेगा अच्छा ठीक है गुस्सा मत, कल से छोटा सा। अच्छा कल से कुल अल्लाह वहद पढ़ दिया इमाम साहब ने, लो फालतू इमाम जी कुरान याद नहीं जी, खाली कुल ले पढ़ेगी। छोटी पढ़ो तो मुसीबत, बड़ी पढ़ो तो मुसीबत, नीचे देखो तो मुसीबत, ऊपर देखो तो मुसीबत। ये इमाम जाए तो कहाँ जाए? नियत करते हैं लोग
नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज जोहर की पीछे इस इमाम की। यानी इसका मतलब क्या, पीछे इस इमाम की? तो बहुत गौर करने के बाद हमने सोचा कि पीछे इस इमाम की यानी इकरो मतलब ये कि इमामों पीछू पड़ी जा, यानी इमाम चैन लेने में था। इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में एक वो बेचारे थे, वो भैंस पालते थे। इमाम साहब ने उसको बुलाया, बोला कि अल्लाह का बंदा जिंदगी भर भैंस के चक्कर में जिंदगी उम्र गुजार देगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? अल्लाह को क्या जवाब देगा? घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़ लिया कर, नमाज तो पढ़ लिया कर। तो उस आदमी ने कहा कि हजरत मैं नमाज तो पढ़ लूं लेकिन फुर्सत तो मिले, फुर्सत तो मिले, काम से तो फुर्सत ही नहीं मेरे भाई। अच्छा एक बात यह बताइए, बाज लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता हमको। बोला क्यों नहीं? इसलिए कि मेरा सब बेटा चला गया बाहर, अब ये इतनी खेती बाड़ी मेरे पास में है, इतना कारोबार है, दुकान है, बिजनेस है, मेरे को टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता, नमाज में पढ़ूं कैसे पढ़ूं? अच्छा बताइए, अगर पेशाब लग जाए तो टाइम मिलेगा? पेशाब कर ली, बोले बाबा बहुत पेशाब लग रहा है, आदमी कहते बेवा कोई पेशाब लगा, जा पेशाब करो। बोले नहीं टाइम नहीं जी भैया। पेशाब के लिए टाइम है, पखाने के लिए टाइम है, गुब 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 ये तो चलते रहता है हमेशा। वो जितना दादा सब फैक्ट्री में कम जी, इसके भरने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, काम के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ नमाज के लिए टाइम नहीं। अफसोस है कि नहीं? अल्लाह ने 24 घंटा दिया, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकालोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे? नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज को ये ना बोलो को मेरा काम है, काम को बोलो मेरा नमाज है। पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। अरे काम तो बाद में होता रहेगा लेकिन नमाज नहीं मिलेगी। जो नमाज कज़ा हो जाएगी सारी जिंदगी उसकी कज़ा पढ़ते रहोगे, लेकिन जो सवाब इस वक्त मिलना था वो सवाब नहीं मिलेगा। तो इमाम साहब ने उस आदमी को समझा, अल्लाह का बंदा नमाज पढ़िए, भैंस के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देगा, नमाज पढ़। तो बोले मौलवी साहब नमाज तो पढ़ो हो लेकिन कुछ फायदा है तो नहीं हो? बोला फायदा होगा, नमाज पढ़ोगे ना ये तेरी भैंस जो है ना दूध ज्यादा देगी। बोले है हाँ पढ़ो। बोला कल फजर से तैयार रहिए, हम मस्जिद समय से पहले हुआ, नहा धो के मस्जिद 4 बजे पहुंच गया, 5 बजे से अजान हुई, नमाज पढ़ा मस्जिद में और नमाज पढ़ के घर गया। इत्तफाकन कहिए वो जब घर पहुंचा तो एक भैंस मर गई। बोला हो देखो आखिर नमाज शुरू कर लगने भैंस मरी गई। दौड़ा दौड़ा भागा आया इमाम साहब पास, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अब ये फजर पढ़ के गए ना, वो भैंस एक मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, सब्र कर, अल्लाह आजमा रहा है। बोला कोई चिंता नहीं, हम सब्र करते हैं। और जोहर की नमाज बड़ा डर डर के आ रहा था मस्जिद कि कहीं दूसरी भैंस ना चली जाए। हाँ, जोहर की नमाज पढ़ के इत्तफाकन की दूसरी भैंस मर गई। फिर भागा भागा, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला दूसरी भैंस भी मर गई, अभी तो 3 नमाज और बाकी है दिन का। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, सब्र से काम लो, इम्तिहान ले रहा है। अब बेचारा घर आया बड़ा अफसोस कर रहा था। देखो भैंसी का बच्चा, भैंस जो मर ले नहीं, वो भैंसी का बच्चा एक बहुत चिल्ला रहा था, पर्रू क्या बोलते हैं, पर्रू, ओ खूब चिल्ला रहा था, खूब चिल्ला रहा था, खूब चिल्ला रहा था। अब ये परेशान होकर बोला तो हो चिल्ला भाई, ये तो 2 वक्त का फर्ज पढ़े 2 चली गई है, अब तोरो लिए हमारा फर्ज नहीं पढ़ना, खाली 3 नफल पढ़ो नहीं। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे।
আছে। तो इंशाल्लाह एक बात याद रखना, अल्लाह ने रमज़ान का अहकाम ज़मीन पर जारी किया, अल्लाह ने हज का अहकाम ज़मीन पर जारी किया, अल्लाह ने सदका खैरात का अहकाम ज़मीन पर जारी किया। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? सारी बातें हो गई। और मेरे बच्चों सुनो, ये जो आसमान है ना, ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक जितनी दूरी है, ओ दूसरे पहले आसमान से दूसरे आसमान तक की भी उतनी दूरी है। कहता आसमान है, बोलो कहता आसमान है, 7 आसमान है। और 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है। ओह, सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। सुभान अल्लाह, बोले दो। अल्लाह ने अपने महबूब को वहाँ बुलाया, गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा? कहा कि 50 वक्त की नमाज लेते जाइए। कै वक्त की नमाज? अखनी क्या वक्त की छी? अखनी यह हालत छी, अगर 50 रहता। छठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली है। बोले अल्लाह जाइए कम करवाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, असर और फजर। बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, असर और फजर। फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त की नमाज है, कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया। लौटे, कितनी रह गई? 45 रह गई ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए। और फिर गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। वे कितनी रह गई? बोलो बोलो कितनी रह गई? 40 रह गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह फिर जाइए। 9 बार गए, अल्लाह के रसूल 9 बार गए, तो कितनी नमाजें कम हो गई? बोलो भाई कितनी नमाजें कम हो गई? 45 कम हो गई। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हो गई? बोले 45 कम हो गई। बोले कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए, एक बार और जाइए, एक बार और जाइए, एक बार और जाइए, कुर्बान जाओ। वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो यही समझ रहे होंगे क्या, हाँ एक मर्तबा और चले जाते, एक मर्तबा और चले जाते तो ये नमाज कम हो जाती। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। आज हमारी मस्जिदें खाली है। अफसोस इस बात की है कि अजान की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है, लेकिन हमें मोबाइल से फुर्सत नहीं, हमें मोबाइल से फुर्सत नहीं है, हमारे बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, हमारे बच्चों को ये मोबाइल से गाने देखने का बड़ा शौक है, लेकिन नमाजों का शौक नहीं है, नमाज पढ़ने का क्या कहते हैं कि शौक नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे मेरे बच्चों। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी है। ठीक है, बहुत सारे वो लोग, नौजवान लोग सोच रहे होंगे जो जुमा की नमाज, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं। देखो एक बात याद रखना, ये नमाज जो है ना, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, अल्लाह का कुरान कहता है कि बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा लेगी। शर्त है कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो इसलिए मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें बेशर्मी से, बेहयाई से रोक देगा, बचा लेगा। एक नौजवान को मैंने देखा कि वो जेब से कुछ निकाला, जेब से कुछ निकाला, इतना बड़ा डब्बा था, निकाला और निकालने के बाद खटखट 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 लगाया। हमने की लगे ले? बोले ये क्रीम से। हमने कौन क्रीम से? बोले हेल्डर फेल्डर शोल्डर क्रीम। मतलब इससे क्या होता है? बोला इससे गोरा होता है। तो मैंने कहा कि बेटा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो ये साउथ अफ्रीका का जितना खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है, क्या उन लोगों के पास में क्रीम का पैसा नहीं है? हमने कहा तुम खूबसूरत होना चाहते हो? बोला हाँ मैं खूबसूरत होना चाहता हूँ। मैंने कहा 2 काम कर लो, 2 काम कर लो, 2 काम कर लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। उन्होंने कहा हजरत 2 काम क्या, हम 3 4 5 काम भी करने को तैयार है। मैंने कहा कि सबसे पहला काम, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो।
अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो और पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 40 दिन नहीं गुजरेगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। मेरे नौजवानों, अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजाओ, इस सुन्नत रसूल को सजाओ। और कुर्बान जो बाज़ उलमा किराम ने एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब करार दिया है, ये मजाक नहीं है मेरे बच्चों। तो देखिए कि दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा आपने? भाई बोलिए, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा? लेकिन ये बुधवा को देखिए, दाढ़ी निकलती है, चलाया था लोहा के, बोला जल्दी कर। दाढ़ी कहती है नादान तुम मत काटो, तुम मर्द हो, तुम मत काटो, मर्द हो। वो कहता नहीं हम मर्द नहीं चाहिए, मैं वो काटो। दाढ़ी रखोगे इंशाल्लाह? भाई रखोगे इंशाल्लाह? जो नहीं रखे हो रखोगे इंशाल्लाह? वाह, अल्लाह हमारे बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन किराम, बस पैगाम जाते ये नमाज की तरफ से एक पैगाम था, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये मदरसे का जलसा है और कई बच्चों के दस्तार बंदी हुए जो आपने अपनी नज़रों से देखा है इस मंजर को। और कुर्बान जाइए, मैं सलाम करता हूँ उन बच्चों के माँ बाप को कि जिनका बेटा आज हाफिज कुरान हुआ है। और कुर्बान जाइए, आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है, हशर के मैदान में अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई, ये जो बच्चा है इसके सर पे पगड़ी बांधी गई, अल्लाह हशर के मैदान में इसके बाप को ताज पहनाएगा। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाई, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खानका मुंगेर उड़ीसा के जलसे में थे, 1 लाख का मजमा था। आपने ऐलान किया था, ऐलान फरमाया था, बातों में कहा था, ए उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक आलिम दीन होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में कोई ना कोई ले जाने वाला होना तो चाहिए। भाई जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए था ना। अल्लाह हाफिज कुरान तो कहेगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा। हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह जन्नत में डायरेक्ट दाखिल करे। तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। देखिए, हम ये नहीं कहते अब अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, अपने बच्चे को अंग्रेजी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, ज्योग्राफी भी पढ़ाइए, मराठा भी पढ़ाइए। मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर किताब से पढ़ने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। अभी तो आलम यह है कि लोग परेशान हैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डालने के लिए। पूर्णिया किशनगंज क्रिश्चियन मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्रिश्चियन मीडियम इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए, जहां पर बच्चों को खड़े होकर पेशाब करने का तरीका सिखाया जाता है, जहां बच्चों को सलाम नहीं सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सिखाया जाता है। बच्चा खुश है। बच्चा हॉस्टल से आया, माँ को बोला, माँ मियाँ गुड मॉर्निंग। मैं कुछ वाली के नाक बाप दौड़ा, यहाँ तक हमारे मुन्ना अंग्रेजी बोले। अब बाप भी खुश हो गया। बाप बोला, बेटा यहाँ की बोला तो बेटा बोला कि बाबा गुड आफ्टरनून। बोले मेरे लाल नाम रोशन कर दियो। मेरे खिलाफ नहीं। अब गौर करने का मकाम है, ये जो मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। ए बेटा ए हो अरे वादा करो, मेरी तकलीफ जब तक कोई जाएगा क्या नहीं जाएगा? लग ले एक तकलीफ कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले हो बेटो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? कहे परेशान हो? बैठो ना भाई। बोला बहुत जोर से लगला सा। बोले बैठो, नौजवान हो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखे बैठा हुआ था, तो मैंने इशारा किया, बेटा जो बोली नहीं जीवो तो मैं कहली करें जीवे। बोले की करेल जीवो? जे करेल जे जलान ये है भाग ले जा मैं जरूरत नहीं।
इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का शौक है, शौक से पढ़ाइए, इसलिए कि हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन मेरे भाई, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को तरजीह ना देना, दीनी तालीम से अपने बच्चों को महरूम रखना, यह सबसे बड़ी जाहिलियत और बेवकूफी। मेरा बच्चा सब पढ़ेगा, अब डॉक्टर बनाइए ना, पहले बच्चा को कुरान पढ़ा दीजिए, बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, इतना पढ़ा दिए कि वो मसालों मसाइल को समझ सके, जान सके, हलाल क्या है, हराम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। कॉलेज में माँ बाप का मकाम बताया जाएगा, इम्मे उम्मे बताया जाएगा। अरे माँ बाप का मकाम क्या है, ये तो मदरसों में सिखाया जाता है, मदरसों में बताया जाता है कि माँ क्या है, बाप क्या है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में माँ बाप का मकाम बताया नहीं जाता। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, एक नौजवान कॉलेज का पढ़ा हुआ नौजवान, कॉलेज का पढ़ा हुआ, बाप ने सारी डिग्रियां दिलवाई, सारी डिग्रियां दिलवाई, एक लौता बाप का इकलौता बेटा था। बाप जी जान लगाकर पानी की तरह पैसा खर्च करके अफसर बनाया, और ऐसा अफसर बना तो विदेश चला गया। और विदेश से जब आया तो बाप ने कहा कि अपने बेटे की शादी करवा दूं, वो बूढ़ी माँ है, इनकी आंखें तरस रही है, बेटा दूल्हा बन जाएगा, ना जाने हम लोगों की कब मौत हो जाए। बेटे को शादी करवा दिया। अब बेटे की शादी करवानी थी, वो बीवी जो आई ना, उसकी ऐसी पढ़ाई शौहर को कि शौहर उसके ऊपर फिदा हो गया, शौहर फिदा हो गया। तो शौहर का जब जाने का वक्त आया तो 2 वीजा बनाया, 2 वीजा मंगवाया, अपनी बीवी को भी साथ ले जाने लगा। तो उसकी माँ ने कही कि बेटा, एक तो तू बाहर रहता है, ये तू अपनी बीवी को लेकर चला जाएगा तो हम बूढ़ों का ख्याल कौन करेगा, बेटा ऐसा ना कर। लेकिन बेटा तो उसके ऊपर आशिक था, दीवाना था। बोला नहीं माँ, तो मेरी बीवी मेरे साथ रहना चाहती है, मैं इसे लेकर चला। माँ बाप की बात को ना माना, अपनी बीवी को लिया, सऊदी अरब चला गया। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, 12 साल में उन्होंने 14 हज किए। क्या हज किया? अबे बोलो भाई, कितने हज किया? हाँ, 14 हज किया। लेकिन जानते हो, ज़ारो कतार रो रहा था खाने काबा के पास बैठकर, ऐसा रो रहा था कि पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह किया है। ज़ारो कतार रो रहा था। पीछे से किसी बुजुर्ग ने हाथ रखा कंधे पे कि बेटा इस तरीके से क्यों रो रहा है, कौन सा बड़ा जुल्म किया है, इस तरीके से रो रहा है। तो उस नौजवान ने कहा कि हुजूर, ये मेरा 12वां हज है, मैं जब भी हज करने आता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया, मुझे सुकून नहीं है, चैन नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तेरी माँ है, बाप है? बोला कि हजरत मैं क्या बताऊं, माँ बाप को देखे हुए 14 साल का अरसा गुजर गया, मुझे पता भी नहीं, खबर भी नहीं कि मेरी माँ किस हालत में है, मेरा बाप किस हालत में है। ओह, उस बुजुर्ग ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर तू क्या कर रहा है, जा भाग घर जा, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते, अभी ना बड़े हुए हो मेरे बच्चों, तुम अभी ना बड़ा हुए हो, उस पल को तुम याद करो जब हम छोटे थे, अपनी माँ के गोद में थे, माँ के गोद में पखाना पेशाब कर देते थे। मेरी माँ को घिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ करती थी। आज मेरी माँ कहीं थूक दे, मेरा बाप कहीं थूक दे, हमें घिन आती है, हमें घिन महसूस होती है। बाप खांसी कर दे, हमें घिन महसूस होती है। उस वक्त तो हमारे माँ बाप ने घिन महसूस नहीं किया, हमारी नापाकियों को, हमारी गंदगियों को अपने हाथों से साफ किया। पीते पीते दूध कभी
चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बहुत सारे भाई होंगे जिनकी माँ नहीं है, इस नाचिस की भी माँ नहीं रही इस दुनिया में। और मत पूछो जब माँ की याद आती है तो क्या कैफियत होती है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। वो अल्लाह वाले ने कहा उठ, यहाँ करता क्या है, जा घर जा, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान टिकट बनाया, ओ हिंदुस्तान आया, ओ जहाँ पर गांव उसका जो बस्ती थी ना, जो गांव था, वो 14 साल का अरसा गुजर गया था। वो जब उस गांव के करीब पहुंचा, देखा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, उसका घर की जगह था उसको पता ही नहीं। तो एक बूढ़े मियाँ गाँव से बाहर घास काट रहे थे बैठकर। ये नौजवान गया, सलाम किया, बूढ़े मियाँ से पूछा कि चचा, अपना बाप का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन किस जगह है। तो बूढ़े मियाँ ने नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कि बेटा अब्दुल्ला मियाँ, अरे वो तो इंतकाल कर गए बेचारे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसका एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया था। बेटा ऐसा गया कि माँ बाप को भूल गया। वो बेटे के गम में बेचारे रोते 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 इस दुनिया से चले गए। 6 साल हो गया, वो बेचारे का इंतकाल हो गया। ये लड़का ज़ारो कतार रोने लगा। तो उस बूढ़े मियाँ से फिर पूछा लड़का ने, उसकी बीवी का क्या हुआ। बोला उसकी बीवी बेचारी जब शौहर इंतकाल कर गया तो दूसरे के घर में काम काज करके रोटी रोजी पूरा करती थी। अब तो पता चला कि फालिज मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, जिसको होता है खाना देता है, जिसको होता नहीं। पता चला उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। बस ये की दुआ करती रहती है कि या अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से ना देखूं। ना जाने कौन कमबख्त वो लड़का है जो अपने माँ बाप को भूला बैठा है। ये लड़का वहां से ज़ारो कतार रोते हुए अपने आंगन में गया, देखा कि उधर बूढ़ी माँ चारपाई पे लेटी है, जाके खड़ा हुआ रो रहा है, हिचकियां बन के रो रहा है। तो सोच रहा है कि पता नहीं माँ मुझे माफ करेगी कि नहीं करेगी, माँ मुझे माफ करेगी कि नहीं करेगी। तो कदमों की आहट से माँ के कानों में आवाज गई। तो माँ पूछती है मेरे आंगन में कौन है, कौन है। बेटा कांपते हुए कहता कि माँ तेरा गुनहगार बेटा। तो माँ कहती है कि बेटा दूर खड़ा क्यों है, जरा मेरे करीब आ जा, आंख तो नहीं है मैं तुझे देख सकूं, मेरे सीने से लग जाता कि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ में ना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ में ना अगर आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद खड़ा है। तुम क्या समझोगे। सूरह बनी इस्राइल की तिलावत करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो तो सही। अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह ने क्या क्या फरमान जारी किए हैं, जब पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे।
यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, ताकि बच्चे के अंदर में ये अखलाक पैदा हो, वो ये समझे जाने कि माँ बाप का मकाम क्या है। ये तो कुरान से पता चलेगा, हदीस मुस्तफ़ा से पता चलेगा कि माँ बाप का मकाम क्या है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। हदीस मुस्तफ़ा वहां बताई जाती है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर तेरी माँ जो दुआ कर दे, माँ जो दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। अपने माँ बाप की दुआएं लो मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की दुआएं लो। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करो, उनके लिए सदक़े जारिया करो, ताकि उनकी रूहों को अल्लाह ताला इनाम अता फरमाए, उनकी रूहें खुश रहेंगी। अल्लाह इस जिंदगी के अंदर में आपके घरों के अंदर में खुशियां पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह माँ बाप की कदर करोगे मेरे बच्चों, माँ बाप की दुआएं लोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाअल्लाह ये मदरसा है, यह मदरसा जहाँ पर मेहमान रसूल पढ़ते हैं। ये मेहमान रसूल का मकाम क्या है, इन बच्चों का मकाम क्या है। कसम खुदा की इनकी जूती अगर मिल जाए ना तो मैं अपने सर पे रख, इनका वो मकाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब रास्ते में चलता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछा देते। ये वो जात है, दुआ के लिए अगर हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी खिदमत करो, मदरसे में वक्त निकालो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अल्लाह वक्त दे तो वक्त निकाल कर मदरसे में बैठा करो, इससे कल्बी सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दिलों को करार आएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कौन पूछता है मदरसे को। हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना तशरीफ फरमा हुए, मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो एक कोने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोला। और जानते हो पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ थे। पढ़ने वाला सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, कुरान पढ़ाते थे। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा है मेहमान रसूल के लिए। बहुत सारे लोगों के माँ बाप इस दुनिया से चले गए, तो इंशाअल्लाह ये अमल सदक़े जारिया मैं बता दूं। ये मदरसा जब तक इस धरती पर कायम रहेगा, चमकता रहेगा। अगर ये अमल कर लेंगे आप तो अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और इंशाअल्लाह अगर आप करके मर गए अपने नाम से तो बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, गम नहीं है। आप वो काम करके इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। वो अमल मैं बताऊं इंशाअल्लाह करेंगे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो अमल है सदक़े जारिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सदक़े जारिया है। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, जब तक इस धरती पर मस्जिद कायम रहेगी, आप बनाकर मर गए, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। ये मदरसा को बना दो, अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का घर है। ये मेहमान रसूल इसमें पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है। ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह क़यामत तक इसका अजर आपको कब्र में अता फरमाता रहेगा।